अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएचए फेज़ 3 न्यू पिंडी के बारे में। डीएचए फेज़ 3 न्यू पिंडी की लोकेशन क्या बनती है, यहां पे की जाने वाली अब तक की डेवलपमेंट, प्राइसेस, पोजेशन आने में कितना टाइम लग सकता है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और कोशिश करेंगे कि इसके तमाम फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव पे बात की जाए। राइट नाउ मैं मेन जीटी रोड पे मौजूद हूँ। रिसेंटली मैंने टी चौक क्रॉस किया है और यहाँ से हम आगे रवात पहुँचेंगे और रवात क्रॉस करते ही हमें यू टर्न लेना है। यू टर्न लेते साथ ही हमें लेफ़्ट साइड पे डीएचए फेज़ 3 न्यू पिंडी की एंट्रेंस मिल जाती है। उम्मीद है कि आपको इसकी लोकेशन समझ में आ गई होगी। डीएचए फेज़ 3 न्यू पिंडी की लोकेशन को दो एंगल से समझने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले इसका प्लस पॉइंट देखते हैं। इस लोकेशन को सबसे बड़ा एडवांटेज मेन जीटी रोड का है। ये डीएचए फेज़ 2 की तरह बिल्कुल मेन जीटी रोड पे वाक़या है, जबकि डीएचए फेज़ 3 सरीन सिटी, जैसा कि आपको मालूम है, सेक्टर ए टू ऑनवर्ड तमाम आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स मेन जीटी रोड से थोड़ा हट कर हैं। सो न्यू पिंडी साइट जो कि मेन रोड पे बनती है, ये इसकी लोकेशन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो हमें देखना होगा कि ये लोकेशन किन लोगों के लिए आइडियल लोकेशन बनती है। जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में कोई जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो यहाँ से उन्हें अगर ट्रैवल करना पड़े तो यकीनन फिर चाहे वो इस्लामाबाद हो या पिंडी, डिस्टेंस और टाइम दोनों कैलकुलेट किए जाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और जब तक न्यू पिंडी साइट को एलोकेशन सेक्टर्स के साथ अटैच नहीं किया जाता, इस लोकेशन का फुल एडवांटेज नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे की जाने वाली डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। पुराने इलेक्ट्रिक पोल्स को उतार दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि डीएचए में इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड की जाती है। इसी तरह से न्यू पिंडी क्योंकि एक नॉर्मल तर्ज की डेवलपमेंट थी, जबकि इस वक्त डीएचए इसे डीएचए तर्ज पे डेवलप कर रहा है, जहाँ स्ट्रीट्स को बड़ा करने के साथ साथ सीवरेज को भी दोबारा से सेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ सेक्टर ए, बी और सी में प्रॉपर लैंड लेवलिंग, स्ट्रीट्स लेवलिंग और लैंड कटिंग वगैरह देखी जा सकती है। इस वक्त क्योंकि शाम के 6 बजे हैं तो ज़्यादातर मशीनरी इस वक्त रोक दी जाती है, जबकि कहीं कहीं इस वक्त भी हमें मशीन काम करती नज़र आ रही है। सेक्टर ए, बी, सी, जैसा कि इस वक्त मार्केट में ये न्यूज़ ज़बान ज़द आम है कि इन तीनों सेक्टर्स को बहुत जल्द पोजीशन दे दी जाएगी। कहीं 6 माह और कहीं 1 साल की फोरकास्ट दी जा रही है। और यही वजूहात हैं कि इन तीनों ब्लॉक्स में प्राइसेस में हालिया 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर 40 to 50% का इंक्रीज़ देखा गया। प्राइसेस जितनी स्पीड के साथ ऊपर गई, इससे यही अंदाज़ा होता है कि पोजीशन को देखते हुए, कैलकुलेट करते हुए यहाँ तेज़ी के साथ इन्वेस्टमेंट की जा रही है। मैं साथ ही साथ आपको ए, बी और सी ब्लॉक में प्लॉट साइज़ और करंट प्राइसेस भी बता देता हूँ। यहाँ आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, जबकि मेन बुलेवार्ड के साथ साथ 2 कनाल के प्लॉट्स भी मौजूद हैं। मार्केट में डीएचए फेज़ 3 न्यू पिंडी का इस वक्त न्यू मैप आ चुका है और जिसके अंदर बहुत सारे प्लॉट्स को कैंसिल भी किया गया है। बहरहाल इसकी डिटेल आपको डीएचए से ही मिल सकती हैं। प्राइसेस में 5 मरला सेक्टर ए, बी और सी के अंदर इस वक्त 50 लाख से 60 लाख तक फॉल करता है। 8 मरला की प्राइस 75 से 85 के दरमियान, 10 मरला तकरीबन 1 करोड़ को क्रॉस कर रहा है, जबकि 1 कनाल की प्राइस 1.35 से लेकर 1.55 तक मौजूद है। जहां तक इन तीनों ब्लॉक्स की पोजीशन की बात है तो ऑन ग्राउंड देखा जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं कि यहां डेवलपमेंट तेज़ी से जारी है, लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से ये तमाम तर अंदाजे हैं कि पोजीशन 6 माह में मिलेगी या फिर 1 साल के अंदर अंदर। जैसा कि हमने डीएचए फेज़ 4 का सुन रखा है कि वहाँ 1 साल के अंदर अंदर पोजीशन दे दी जाएगी। इसी तरह यहाँ डेवलपमेंट को देखते हुए यहाँ भी
6 माह से 1 साल को प्रेडिक्ट किया जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ प्राइसेस बहुत तेज़ी के साथ बूस्ट कर गई। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाए तो 5 मरला जैसा कि अभी से यहाँ प्राइसेस 50 लाख को क्रॉस कर रही हैं और एज़ पर माई ओपिनियन इसमें मज़ीद इंक्रीज़ आएगा और ये इंक्रीज़ 1 मिलियन से 2 मिलियन के दरमियान हो सकता है। इसी तरह से 8 मरला प्राइसेस भी अभी से अपनी पीक पर हैं और एज़ पर माई ओपिनियन इसके अंदर 1 मिलियन के करीब अभी भी गुंजाइश मौजूद है। इसी तरह 10 मरला की बात की जाए तो 10 मरला ऑलरेडी 1 करोड़ को टच कर रहा है और एक कनाल की कीमत 1 करोड़ 40 से 60 तक पहुंच चुकी है। अलबत्ता 1 कनाल के अंदर पोटेंशियल मौजूद है और पोजीशन के करीब इसमें प्राइसेस काफ़ी जंप करेंगी। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी डेवलपमेंट हो रही हो वहाँ प्राइसेस में इंक्रीज़ एक नॉर्मल बात है और इसी वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सेक्टर ए और बी की लोकेशन समझना मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। इस वक्त मैं जिस रोड पे मौजूद हूँ ये मेन बुलेवार्ड है और यहाँ से मेरे राइट साइड पे सेक्टर ए और मेरे लेफ़्ट साइड पे सेक्टर बी बनता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और सेक्टर सी को भी थोड़ा चल के देखते हैं एंड देन डी और ई भी चल के आपको दिखाते हैं। राइट नो मैं इस वक्त सेक्टर सी में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी स्ट्रीट्स को क्रिएट किया जा रहा है और उसी के साथ साथ सेक्टर सी में भी हमें डेवलपमेंट नज़र आ रही है। सेक्टर सी के साथ यहाँ पे कुछ प्राइवेट लैंड भी आ जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोल्स लगाए गए हैं और इन पोल्स की दूसरी जानिब जो है वो प्राइवेट लैंड है। बहरहाल ओवरऑल आप सेक्टर सी की डेवलपमेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काम हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ से वापस हम लोग मेन बुलेवार्ड पे आ चुके और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सेक्टर डी और ई चल के आपको दिखाते हैं। मेन रोड से अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पहले गाड़ी की एक्सेस मौजूद नहीं थी। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पे एक बैरियर लगाया गया था, सो अब उस बैरियर को हटा दिया गया है और अब आप अपनी गाड़ी पे सेक्टर डी और ई तक जा सकते हैं। राइट नो मैं सेक्टर डी में मौजूद हूँ और यहाँ आप पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जहाँ पे स्ट्रीट्स और रोड मौजूद हैं। मैं इस वक्त जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ ये सेक्टर डी बनता है, जबकि सेंटर में आपको जो रोड नज़र आ रहा है, मेन रोड आप उसे कह सकते हैं, इसकी लेफ़्ट साइड पे सेक्टर ई बन जाता है। सेक्टर डी और ई के बारे में मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यहाँ फ़िलहाल डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की गई और फ़िलहाल जो डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है वो सेक्टर ए, बी और सी में ही है। अगर सेक्टर ए, बी, सी को जल्द पोजीशन दे दी जाती है तो यकीनन इसका इफ़ेक्ट, इसका एडवांटेज, इसका रिज़ल्ट, इसका नतीजा सेक्टर डी और ई की प्राइसेस पे भी आएगा। इस वक्त सेक्टर डी में 10 मरला की प्राइसेस अगर बात की जाए तो अराउंड 70 लाख, जबकि 5 मरला आपको 45 टू 50 लाख में यहाँ पे मिलता है। इसी तरह सेक्टर ई में अगर प्राइसेस की बात की जाए तो सेक्टर डी के मुकाबले में ये थोड़ी सी कम है, यानी कि 5 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस देखने में आएगा। ओवरऑल इस सारी सिचुएशन में कीमतें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से सेक्टर डी और ई में इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसी सूरत में समझ आती है जब सेक्टर ए, बी, सी को पोजीशन दे दी जाती है और यकीनन इसका एडवांटेज इन ब्लॉक्स को मिलेगा। लेकिन इन दोनों ब्लॉक्स की पोजीशन को अभी खासा वक्त लग सकता है। यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता चलूँ कि आसानी से आप यहाँ पे खड़े होके DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर जे को भी देख सकते हैं। ये सारा एरिया जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये आर्मी एलोकेशन सेक्टर जे का बनता है।
बहरहाल ये बताने का मकसद आपको ये अंदाज़ा देना था कि फ्यूचर में यहीं से एक रोड सेक्टर एच के साथ अटैच किए जाने के हवाले से बताया जाता है। सो व्यूअर्स, लास्ट में आज की वीडियो को सम अप करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूँ, जैसा कि आज की वीडियो में DHA 3 की हमने लोकेशन पे बात की, यहाँ की डेवलपमेंट आपने देखी, यहाँ पे बिज़नेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे बात हुई। बेसिकली प्राइसेस जितनी तेज़ी के साथ यहाँ बढ़ी और मार्केट में सेक्टर A, B और C की पोजीशन के हवाले से जो ख़बरें थी, और यही वजूहत हैं कि DHA 3 न्यू पिंडी में जिन लोगों के पास प्लॉट्स थे उनको इसका काफ़ी एडवांटेज मिला। इस वक्त मार्केट में DHA 3 न्यू पिंडी सेक्टर A, B और C बल्कि D और E के अंदर भी सेम सिचुएशन है कि फॉर सेल अवेलेबल ऑप्शन की काफ़ी कमी देखी जा रही है, जबकि डिमांड में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। सो जैसा कि हमेशा से होता है, और मैं इस पे ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो लोग प्लॉट्स होल्ड किए हुए हैं उनके लिए ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो ये टाइम है कि आप अपना प्लॉट आसानी से सेल कर सकते हैं, और ख़रीदने वाले के पास भी इतना क्वेश्चन बचता है कि वो इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट प्रॉफिट ले सके। लेकिन जब ये अट्रैक्शन इन्वेस्टर के लिए कम हो जाती है, और फिर ये चीज़ समझने की है कि एक टाइम आता है कि जब प्राइसेस अपनी पीक को क्रॉस करती हैं तो फिर मार्केट में ढेरों के हिसाब से इन्वेंट्री तो मौजूद होती है, लेकिन इसके ख़रीदार बहुत ही कम। सो डिसीजन अप टू यू। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है इस बात का कि आप मज़ीद इसमें से प्रॉफिट ना लें, लेकिन टाइम कैलकुलेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी इस बात से आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट मेरा ये अपना एक ओपिनियन है जो कि मैंने आपके सामने रखा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।